सब रिंग generated by a subset। जी, सब रिंग generated by a subset। जी, let S be a subset of a ring R। S हमारे पास एक रिंग R का सबसेट है। Then the smallest subring of R containing S। ऐसा सबसे छोटा सबरिंग R का जो कंटेन कर रहा हो S को is called subring generated by S। वो होगा वो कहलाएगा कि सबरिंग जनरेटेड बाय S। इसका मतलब क्या है देखिए। अच्छा, इससे अगली लाइन अगर हम पढ़ते हैं कि द सबरिंग जनरेटेड बाय अ सबसेट S ऑफ R इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबरिंग्स। तो ये तरीकाकार बता दिया कंटेनिंग S, ये तरीकाकार बता दिया। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये आपके पास एक रिंग R है। हमने इसके सारे के सारे सबसेट्स ले लिए, ठीक है। मिसाल के तौर सब रिंग, सॉरी, ये इसके सब रिंग्स हैं। ये आपके पास R1 है इसका सब रिंग, और ये आपके पास R2 है, और इसी तरह ये आपके पास R3 है। अब ये जो इनका जो कॉमन पोर्शन है, इस कॉमन पोर्शन के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, अगर यहां पर एक सेट पड़ा हुआ है S, ठीक है, ये एक सेट S है। अब ये जो सेट S है ये R1 के अंदर भी पड़ा हुआ है, R2 के अंदर भी पड़ा हुआ है, और R3 के अंदर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इन तीनों सेट्स की अगर इंटरसेक्शन लेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, और इंटरसेक्शन R3, इस इंटरसेक्शन के अंदर ये जो S होगा ये इस इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, क्योंकि ये इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ये जो इंटरसेक्शन आपके पास आएगी ये भी एक रिंग होगा, क्योंकि हम पीछे एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि जब आप सब रिंग्स लेते हैं तो उनकी जो इंटरसेक्शन होती है वो भी अगेन आपके पास एक सब रिंग होता है। तो ये भी आपके पास एक सब रिंग होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। हम कहेंगे कि दिस इज अ सब रिंग जनरेटेड बाय S, ठीक है। तो इसको डिनोट करने का ये तरीका होता है, ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम डिनोट करते हैं, और ये इक्वल किसके होता है, वो जो सारे R के जो तमाम सब रिंग्स है SI, जबकि इन पर कंडीशन ये है कि ये जो सेट S है ये इस SI का सबसेट होगा, हर एक SI का। तो इन तमाम SI की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी एक रिंग होगा जो S को अपने अंदर कंटेन कर लेगा। अच्छा, अब इसके ये जो सेट S है ये एक सिंगल एलिमेंट पर भी मुश्तमिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेता हूं, या सेट ऑफ रियल नंबर ले ले। फिलहाल सेट ऑफ रियल नंबर का रिंग ले लेते हैं हम, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और S जो है ना ये हम इसके एक सब सेट लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मौजूद है, इसके अंदर सिर्फ 1 है। अब मैं ये कहता हूं कि आप इससे जनरेट, इस S से जनरेट होने वाला सेट निकालें। अब सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल अगर सिंगलटन सेट हो तो उससे जनरेट होने वाले रिंग को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल वही कंसेप्ट बन जाएगा जैसे आप साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप्स जो होते हैं वो सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होते हैं। तो अब यहाँ पर आप बिल्कुल उसी तरीके से 1 से जनरेट होने वाला जो सेट बनाएंगे तो वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि 1 को अपने अंदर कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो सब रिंग है, स्मॉलेस्ट जो सब रिंग है R के अंदर, वो आपके पास Z ही है, Z के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी है। द स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ क्यू कंटेनिंग 1/2, मतलब एक ऐसा आपने सब रिंग तलाश करना है, मैं उसको यूं भी लिखूंगा 1/2। अब अगर आप वही कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो अब इसके अंदर जो ग्रुप्स होते थे उनके अंदर एक सिंगल ऑपरेशन यूज होता था, या तो अंडर एडिशन होते थे या वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर ऑपरेशन आपके पास दो है, एक एडिशन है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। तो इस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तहत अगर आप इसको जैसे जी से जनरेट होने वाला आपके पास 1+1 उसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है, 2 भी उसके अंदर होना चाहिए, फिर 1+1+1 कर ले तो ये अंडर एडिशन आपके पास 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने ये सेट ऑफ इंटीजर बना लिया। अब 1 बाय मल्टीप्लाई करें 1 को 1 के साथ तो वो तो 1 ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपके पास है 1/2, तो 1/2 को अगर आप ऐड कर दे 1/2 टाइम्स तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2/2 बन जाएगा। 3 टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो 3/3 टाइम्स इसको ऐड करने से ये आपके पास बनेगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपके पास बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 बन जाएगा। इसी तरह 4 टाइम्स करेंगे 4/2 5/2, तो एक तो आपके पास ये 2 जो है लाजमी बटे में आएगा और ऊपर कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी तो हमारे पास है, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास 1/2 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा। अब ये फर्दर इनको ऐड भी तो किया जा सकता है, तो इस तरीके से ये जो एलिमेंट्स बनेंगे इस सेट के अंदर वो यहाँ पर मैंने इस शक्ल में लिख दी है कि ऊपर कोई इंटीजर होगा और नीचे 2 की कोई भी पावर होगी, और ये जो नीचे पावर इस पर कंडीशन हमने ये लगाई है कि ये नॉन नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, मतलब ये जीरो भी नहीं हो सकती। तो ये जीरो तो हो सकती है क्योंकि उस सूरत में वो 1 आ जाएगा, तो एन पर आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि ये नॉन नेगेटिव है। इसी तरह एक ऐसा स्मॉलेस्ट सब रिंग ऑफ क्यू कंटेन कर रहा हूं 2/3 को। इन अदर वर्ड्स हमने 2/3 से जनरेट होने वाला जो रिंग है ना वो मालूम करना है, स्मॉलेस्ट रिंग। तो उसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी 2m/3n। यही तरीका जो मैंने यहाँ पर बताया, इस तरीके से ये सेट बना हुआ। तो ये इस तरीके से आप जो सिंगल एलिमेंट से या किसी सेट से जनरेट होने वाला जो सब रिंग होता है, स्मॉलेस्ट सब रिंग, वो हम बना सकते हैं।